कई लोग जान से मारने की धमकी देने लगे परिवार को हमको। तो षड्यंत्र रचे हुए हैं, जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन जाल में मछली जाएगी तब न फंसेगी। अब मछली तो घर में बैठी है। हम अपने बाबू कमर पकड़ ही नहीं पाते, दूसरे पकड़ के नचावत है थे। अच्छा लगे हमारा बाबू थूक दे हमारा बढ़िया भाई। तो ऐसे अच्छा भैया ड्रमे में जाए से अच्छा सुरक्षित हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही आकाश यादव हैं जो वायरल दातून बॉय के नाम से जाने जाते हैं। पहचान इनकी वहीं से हुई जब ये महाकुंभ में दातून बेचते हैं, उसके बाद वायरल हो जाते हैं। सभी माता बहनों भैया को चरण छू के प्रणाम करता हूँ। आपका छोटा भाई आकाश दातून बॉय। आकाश, फिर से आप मुंबई गए थे। एक बार तो सोनी टीवी पर से आप मुंबई जाकर वापस आए, उसके बाद फिर से मुंबई आप गए थे। कितने दिन मुंबई रहे आप? मुंबई भैया लगभग 1 महीने रहे थे, क्योंकि यहाँ जब वायरल हुए तो भैया कई लोग जान से मारने की धमकी देने लगे परिवार को हमको। तो इसलिए हमें जाना पड़ा भैया घर छोड़कर। अच्छा, ऐसा क्यों धमकी दे रहे थे? मतलब उनको यही कहना था कि इतनी कम उम्र में क्यों आगे बढ़े हो, जैसे पहले पगलई करते थे वही करो। हाँ भैया। अच्छा, पगलई करते थे मतलब उनको लगता मतलब था कि पागल बोलते थे, तो पागल ही बन के रहो ना, क्यों सरेक बन रहे हो। हाँ भैया। अच्छा, आकाश को लोग पागल समझते थे पहले। हाँ भैया। हाँ, लेकिन आकाश ने वो कर दिखाया जो मुझे लगता है कि समझदार लोग ना कर पाए। हाँ बिल्कुल भैया, आज तो हमारे पास पुलिस, दरोगा, थाना सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। बेटा तुम आगे बढ़ो, जो कानून के खिलाफ मत जाओ, कानून के मतलब सम्मान करोगे, कानून आपकी मदद करेगा। आकाश ने ये साबित किया कि मैं समझदार हूँ, जो मुझे समझ रहे वो नहीं हूँ मैं। हाँ भैया बिल्कुल। वो तो मैं बना पागल था अच्छा, यही लोग समझ भी रहे थे। हाँ, लेकिन अब लोगों को समझ आया, सच्चाई अब समझ में दुनिया आई। को वो दिखाओ जो देखना चाहती है सर। हाँ, तो गांव के लोग पागल समझते थे, तो हमके ठीक है, पागल ही ठीक है भैया। गांव के नजर में कितना सरेक बनोगे तब पर भी पागल ही समझेंगे। तो इससे अच्छा जो समझ रहे हैं वही देखें। आकाश, किन किन लोगों से मुलाकात हुई आपके मुंबई? मुंबई तो सपनों की नगरी है, लोग सपने लेकर जाते हैं मुंबई में कि हमारा भी सपना पूरा होगा, और आप उस नगरी में पहुंचे, महीनों आप रहे वहाँ। किन से मुलाकात हुई आपकी? तो भैया सोनू सूद सर हमको बुलाए, वो भी संपर्क किए इंस्टाग्राम से। अच्छा। हाँ, तो गए, उन्होंने खाना खिलाया, मान सम्मान किया। हमने एक ब्लॉग भी बनाया था, देखे होंगे कि आए हैं सर से, आप भी कुछ बोल दीजिए। तो बोले बेटा फतेह 2 में आपको लेंगे। उनके ठीक है सर, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने इतना हमें उस लायक समझा कि आपके संग हम काम कर सकेंगे। और नहीं तो वहाँ करोड़ों लोग बाहर खड़े रहते हैं फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन सर के पास नहीं पहुँच पाते। तो बहुत अच्छा लगा सर हमको। अच्छा, जब आप पहुंचे वहाँ तो आकाश अपने परिचय बताया कुछ उनसे? उन्होंने देखा, पैर छुआ, इसके बाद गले लगा लिया, अरे बेटा तुम तो वही हो जो सोनी टीवी धमाल मचा दिए थी। हमके हाँ गुरुजी हम ही हैं। हम गुरु बोले, क्योंकि भाई गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। तो कोई समझदार इतना गरीबों के लिए नहीं करता सर, वो गुरु ही हैं हमारे समान। तो मैं मान सम्मान किया उनका। बहुत लोग भोजपुरी डायरेक्टर मिले, प्रोड्यूसर मिले। अब तो सर जानने लगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या होते हैं धीरे धीरे। तो मुलाकात हुई, आशीर्वाद भी लिए, आगे काम भी करेंगे सब लोग के साथ। हाँ सर। भोजपुरी गाने में आप नजर आते हैं, अन्य लड़कियों के साथ आप रोमांस करते हुए नजर आते हैं। नहीं सर, वो रोमांस नहीं है सर। गरीब का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो सर आपके नजर में रोमांस हो सकता है, हमारे लिए तो हमारी सफलता है। तो हमें लगा कि इससे हमारी छवि धूमिल हो रही है, गलत है। जैसे जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है सर, मैं वो नहीं करता, हरगिज नहीं करता, भले से मैं भूखा मर जाऊं। अब हम अपने बाबू कमर पकड़ ही नहीं पाते, दूसरे पकड़ के नचावत है थे। अच्छा लगे हमारा बाबू थूक दे हमारा बढ़िया भाई। तो ऐसे अच्छा भैया ड्रमे में जाए से अच्छा सुरक्षित 2 पैसा कम कमा लेकिन साथ रह बहुत दिमाग दे बाबू हमरे। अच्छा, बाबू ने वो वीडियो जरूर देखा होगा आपकी, जब तब क्या बोला? लेकिन वही के हमके जाए दो, उन्हें गाली जिंद है। जब भाई हमें डायरेक्टर लोग जो कहत रहे वही करत रहे, तो हमके भाई पेपर तो एक बहाना आ गए कि अपन देवे, बाबू को ही आशीर्वाद ले ले। अच्छा, बाबू का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भैया मेन मुद्दा यही है हमारा। और पेपर तो हमेशा होता जाता रहता है सर। तो बाबू ने क्या कहा कि अब काम करना है ऐसे लड़कियों के साथ जो भोजपुरी में आप काम कर रहे थे? नहीं काम नहीं करना, आप करिए, आप हिंदी फिल्म में करिए, ऐसा गाना बनाइए, ऐसा पिक्चर बनाइए जो हर घर में माँ बहन बेटी बैठ के देख सके। ऐसा मत बनाइए कि कोई परिवार का लोग बैठ के देख रहे हैं तो वहां से
भगाना पड़े लड़की जो भी है देख रही हैं। आकाश, लेकिन अगर उस इंडस्ट्री में जाओगे तो कोई ना कोई तो महिला एक्टर के तौर पर काम तो करेगी ही, तो चाहे वो काम बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी हो हाँ या साउथ करेंगे में कहीं भी जाएंगे आप, तो महिला के तौर पर तो कोई ना कोई काम करने के लिए आएगा ही। बस। और आपको पता भी है कि जब महिला के साथ आप हीरो हैं, वो हीरोइन है, इस तरीके का आपको एक्टिंग करना है, तो जो कहेंगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो तो करना ही पड़ेगा भाई आपको। करेंगे सर, लेकिन अब का करी गुरुजी, हम्म। न करब तो हमरे घरे खर्चवा कैसे चले। तो बाबू, बाबू बतला लेबै, समझा देबै, अब का कही। लेकिन एक चीज है, अगर हमारे मन में खोट नहीं होगा सर, तो कोई भी हो हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर पाप भरा है तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने मान मर्यादा को कायम करते हुए काम करेंगे सर, और का कही। तो बाबू तो बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी आपकी। लेकिन अब दूसरे के साथ सट रहे थे, दूसरे को गोद में उठा रहे थे भाई। हाँ सर, अब वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोल रहे थे सर, वही कर रहे थे। हाँ, आपने मना नहीं किया? मना किए सर, बोले बेटा कि अगर तुम्हें तो इस लाइन में पैदा हुई हो, डायरेक्ट जमीन से आसमान पहुंच गए हो, इसे संभाल लो। कि ठीक है सर। तो बाबू से मुलाकात हुई? नहीं सर, अभी नहीं। बाबू लेके जाएंगे, दर्शन करेंगे, पहले माथा टेकेंगे माता रानी की, कि माता रानी जैसे आपने हम दोनों का साथ ऐसे बनाए, वैसे ही आजीवन बनाए रखिए। तमाम कहानी, तमाम खबर आप भी देख रहे हैं आकाश की, कहीं ड्रम में मार के रख दे रही हैं, तो कहीं सांप कटवा दे रही है, कहीं किसी और चाय में दवा डालकर दे रही हैं, मर जा रहे हैं। तो इस तरीके का जिक्र भी आप करते हैं अपने बाबू से? साहब, अगर ऐसा महिला हमारे दरवाजे पे आ जाए तो हम फोर्स बुला के अंदर डलवा 20 कोड़ा लेडीज पुलिस से डेली मरवाई सुबह शाम, जहिया दूसरी महिला कीड़ा कटवाए वाली न निकले। डर बना रहे ना। तो बाबू से आपने बताया कि देखो ये क्या कर रही है, हाँ। कैसी पत्नी है भाई, कैसी औरतें हैं ये? बताए कहा था अब का करवा, एक मछली पूरे तालाब के गंदा कर देता वैसे सारी महिलाओं को। मतलब एक पुरुष अगर गलत कर देता तो सारा पुरुष निगाह पे चढ़ गया था ना। तो वैसे ये भी हो रहा है, लेकिन गलत हो रहा है सर। हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या बदलाव हुआ आकाश तब से, जब आप पहली बार सोनी टीवी पर गए थे, वहां से आए थे, दातून बेचने की बात हो या फिर अब की बात हो, तब से अब की अगर तुलना की जाए तो क्या बदलाव बहुत हुआ? बदलाव हुआ सर। पहले बाहर कहीं भी अकेले निकल जाते थे पैदल, 20-20 किलोमीटर पैदल। लेकिन अब घर छोड़ के कहीं नहीं जाते सर, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं सर। गांव समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो षड्यंत्र रचे हुए हैं, जाल बिछाए हुए हैं, लेकिन जाल में मछली जाएगी तब न फंसेगी। अब मछली तो घर में बैठी है, तो घर में मछली कैसे फंसाओगी। तो इसलिए जब तक है पेपर देंगे, फिर निकल जाएंगे सपनों के शहर में अपने। यानी साजिश रची जा रही है आकाश के खिलाफ कि आकाश को किस तरीके से गुमराह किया जाए। हाँ भैया, लेकिन बोलते हैं ना, जब अगर आपके अंदर काबिलियत है, जज्बा है, तो आपको जब तक आप खुद से नहीं मिट सकते, आप ऐसा कार्य ही मत करिए जैसे आपको समाज में गिरा हुआ समझे। पहली चीज, जो दूसरी प्रेम के सिवा जो महिला है उनसे दूरी बनाओ रखो। अगर आ रही पहले पैर के लगे बाहर आ गया, अरे दीदी, अरे बहनी, तो खुद ही समझ जाई कि जाए तो दाल न गली। हाँ साहब, दीदी बहनी बनाओ चक्कर अगर में। मठुरावत हुई तब जेल का चक्की पीसा, नहीं बिहार सांप से डसे। और हमरे तो खूनो ना वो तो ना, एक बार डसे साहब तो उलट जब में खिंचिक दैया साहब।